नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी आवाज़ के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते ही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 रुपये के नोट जो है वो बैन कर दिए हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं और क्या प्रोसीड्योर है उसका, वो सब इस वीडियो में मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि 500 और 1000 की नोट की अब कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक कागज के टुकड़े है वो। पर आपको पैनिक करने की कोई बात नहीं है इसमें। आपका जितना भी 500 और 1000 के रुपए है वो सब सेफ है। उनके बदले में आपको नए जो 500 और 2000 के नोट है वो मिल जाएंगे बैंक से। तो उसका क्या प्रोसीडियर है मैं आज आपको वही बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो रूल्स है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला तो है, सिटीजन विल हैव 50 days टू डिपॉजिट नोट्स ऑफ 500 एंड 1000 इन एनी बैंक और पोस्ट ऑफिस। तो आपको 50 दिन का टाइम मिल रहा है। उसके अंदर आपको जो आपके 500 और 1000 के नोट है वो आपको आपके नज़दीकी बैंक, कोई भी बैंक, आपका अकाउंट उस बैंक में नहीं है तो भी चलेगा, कोई भी बैंक और नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहाँ पर आपके नोट एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है। ड्यूरिंग द 50-day पीरियड 10 नवंबर टू 30 दिसंबर देयर विल बी नो लिमिट ऑन द डिपॉजिट। तो आपकी जो डिपॉजिट की लिमिट है, आप जो पुराने नोट डिपॉजिट करना चाहते हैं आपके अकाउंट में वो कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी कर सकते हैं। However, a withdrawal limit of 10,000 per day and 20,000 per week will be applicable। लेकिन आपको जो विथड्रॉल का लिमिट है वो 10,000 पर डे होगा और 20,000 पर वीक होगा। ये विथड्रॉ का लिमिट है। और विथड्रॉ का जो ये लिमिट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है। यहाँ पर और एक पॉइंट है, जब उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप दिसंबर 30 तक अपना जो पुराने नोट्स है वो एक्सचेंज नहीं कर पाए तो आपको इसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं है। आपको 31 मार्च 2017 तक फिर से एक मौका मिलेगा। ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए। तो इस जो 50 दिन है उस इन 50 दिनों में आप आपके जो पुराने 500 1000 के नोट है वो किसी भी बैंक, किसी भी हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस में आप अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड कोई भी लेकर जाइए और नोट एक्सचेंज कर लीजिए। और 24 नवंबर तक आप जो एक्सचेंज कर सकते हैं वो 4000 रुपये तक ही कर सकते हैं। मतलब आप पुराने नोट 4000 देंगे और नया नोट जो आपको दिया जाएगा बैंक से वो 4000 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये 24 नवंबर तक होगा ऐसा। और 24 नवंबर के बाद इसका जो लिमिट है वो इंक्रीज होगा। और एक बात है दोस्तों, आप जो आपके जो चेक पेमेंट है, डिमांड ड्राफ्ट है और जो इलेक्ट्रॉनिक और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सब आप कर पाएंगे जैसे पहले करते थे। और 50, 100, 10 रुपये, 20 रुपये के नोट में भी इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन था यही था और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारे गवर्नमेंट की ओर से। और एक बात जो है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे, आपके पास जो ये 500 और 1000 के पुराने नोट्स है, आप ये जब आप प्लीज़ ये किसी गरीब सब्जी वाले या दुकानदार को ना दे, क्योंकि हो सकता है उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं हो है और उसको इसके बारे में पता भी नहीं है। तो अगर आप उसको ये पुराने नोट दे देंगे तो वो इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो उसको परेशानी होगी। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास जितने भी ये 500 और 1000 के नोट हैं आप खुद बैंक में ले जाइए और वहाँ से एक्सचेंज कर लाइए। अभी 50 दिन टाइम है, बहुत टाइम है, तो इसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं। और अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो को देखकर तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।